देश में चीनी की मिठास गायब हो गई है। प्याज लगातार लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है और इस मुद्दे पर सियासत तेज से कांग्रेस सरकार को घेर रही है। वहीं चीनी के दामों को लेकर सरकार का कहना सामने आया है कि चीनी के पैसे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि मौसम की वजह से ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ कंट्रोल में भी हो जाएगा आने वाले समय में। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने सड़कों पर महंगाई को लेकर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन का तमगा दे रही है, यानी कांग्रेस के मुताबिक महंगाई आसमान पर है। एक फैक्ट ये भी है कि बीते कुछ दिनों में प्याज और चीनी के दाम ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ी है। 25 जुलाई 2026 को यानी एक महीने पहले 1 किलो चीनी 48 रुपए की मिल रही थी। आज की तारीख में 1 किलो चीनी का दाम 63 रुपए हो गया है। 25 जुलाई को 1 किलो प्याज 34 रुपए का मिल रहा था, जबकि आज की तारीख में 44 रुपए किलो है। इसी बीच यूपी में सीएम योगी ने कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। यूपी में 7 महीने की चीनी का स्टॉक है। यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता और इनके दामों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कीमतों में आगे बढ़ोतरी की स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्थान नेफेड से प्याज और चीनी की खरीद कर उसे राजधानी में जनता को मुहैया कराएगी। दोनों ही मुद्दों पे सरकार की इमरजेंसी मीटिंग है और उन दोनों मुद्दों पे हम लेटेस्ट अपडेट भी और सरकार की कार्रवाई को भी निश्चित करेंगे। उधर चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर आज चंडीगढ़ में कांग्रेस लंगर लगाएगी और लोगों को मुफ्त में चीनी बांटेगी। हालांकि सरकार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। प्याज के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए महाराष्ट्र से 2200 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। वैसे सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार पर उत्पादन की रफ्तार का असर होता है। जैसे ही गन्ने के कम उत्पादन की खबर आई, बाजार ने रिएक्ट किया और दाम बढ़े, यानी मोटे तौर पर मौसम के कारण चीनी और प्याज के दाम बढ़े। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने सड़कों पर महंगाई को लेकर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन का तमगा दे रही है, यानी कांग्रेस के मुताबिक महंगाई आसमान पर है। एक फैक्ट ये भी है कि बीते कुछ दिनों में प्याज और चीनी के दाम ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ी है। 25 जुलाई 2026 को यानी एक महीने पहले 1 किलो चीनी 48 रुपए की मिल रही थी। आज की तारीख में 1 किलो चीनी का दाम 63 रुपए हो गया है। 25 जुलाई को 1 किलो प्याज 34 रुपए का मिल रहा था, जबकि आज की तारीख में 44 रुपए किलो है। इसी बीच यूपी में सीएम योगी ने कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। यूपी में 7 महीने की चीनी का स्टॉक है। यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे।
दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता और इनके दामों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कीमतों में आगे बढ़ोतरी की स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्थान नेफेड से प्याज और चीनी की खरीद कर उसे राजधानी में जनता को मुहैया कराएगी। दोनों ही मुद्दों पे सरकार की इमरजेंसी मीटिंग है और उन दोनों मुद्दों पे हम लेटेस्ट अपडेट भी और सरकार की कार्रवाई को भी निश्चित करेंगे। उधर चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर आज चंडीगढ़ में कांग्रेस लंगर लगाएगी और लोगों को मुफ्त में चीनी बांटेगी। हालांकि सरकार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। प्याज के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए महाराष्ट्र से 2200 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। वैसे सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार पर उत्पादन की रफ्तार का असर होता है। जैसे ही गन्ने के कम उत्पादन की खबर आई, बाजार ने रिएक्ट किया और दाम बढ़े, यानी मोटे तौर पर मौसम के कारण चीनी और प्याज के दाम बढ़े। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने सड़कों पर महंगाई को लेकर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन का तमगा दे रही है, यानी कांग्रेस के मुताबिक महंगाई आसमान पर है। एक फैक्ट ये भी है कि बीते कुछ दिनों में प्याज और चीनी के दाम ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ी है। 25 जुलाई 2026 को यानी एक महीने पहले 1 किलो चीनी 48 रुपए की मिल रही थी। आज की तारीख में 1 किलो चीनी का दाम 63 रुपए हो गया है। 25 जुलाई को 1 किलो प्याज 34 रुपए का मिल रहा था, जबकि आज की तारीख में 44 रुपए किलो है। इसी बीच यूपी में सीएम योगी ने कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। यूपी में 7 महीने की चीनी का स्टॉक है। यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता और इनके दामों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कीमतों में आगे बढ़ोतरी की स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्थान नेफेड से प्याज और चीनी की खरीद कर उसे राजधानी में जनता को मुहैया कराएगी। दोनों ही मुद्दों पे सरकार की इमरजेंसी मीटिंग है और उन दोनों मुद्दों पे हम लेटेस्ट अपडेट भी और सरकार की कार्रवाई को भी निश्चित करेंगे। उधर चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर आज चंडीगढ़ में कांग्रेस लंगर लगाएगी और लोगों को मुफ्त में चीनी बांटेगी। हालांकि सरकार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। प्याज के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए महाराष्ट्र से 2200 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। वैसे सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार पर उत्पादन की रफ्तार का असर होता है। जैसे ही गन्ने के कम उत्पादन की खबर आई, बाजार ने रिएक्ट किया और दाम बढ़े, यानी मोटे तौर पर मौसम के कारण चीनी और प्याज के दाम बढ़े।